श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। अंडमान द्वीप समूह, जिन्हें पर्यटन विभाग गेंदा के फूलों जैसी धूप वाला देश कहकर प्रचलित करता था, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत जगह थी। अपने पत्रकार कार्ड की बदौलत मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की उन जगहों पर भी जा सका था जहां सामान्य पर्यटकों को जाने की मनाही थी। मैं जरवा सुरक्षित प्रदेश में जा पाया, जहां जरवा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें मानवभक्षी कहा जाता था। मैं निग्रोइड जनजाति के लंबे नंगे सेंटिनलीज लोगों को भी देखने जा सका, जो अलग थलग उत्तरी सेंटिनेल द्वीप समूह में रहते थे और जिन्होंने अभी तक नमक का उपयोग करना नहीं सीखा था। मैंने स्थानीय राजनीतिज्ञों की आपसी लड़ाई देखी। मैंने सीखा कि जानकारी कैसे इकट्ठा की जाए और उसे अखबार में उपलब्ध जगह के अनुसार बिना कोई महत्वपूर्ण बात छोड़े कैसे संपादित किया जाए। इसने मुझे अपनी कहानियां लिखने के प्रयोग में सहायता की। मैंने द्वीप का युवक शीर्षक से एक कहानी लिखी, जिसे दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने कथा पृष्ठ पर छापा। मैंने मुख्य धारा के अखबारों के लिए भी लेख लिखे। पोर्ट ब्लेयर ऐतिहासिक रूप से दिलचस्प जगह है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान जापानियों ने इस पर कब्जा कर लिया था और मद्रास पर बम डालने के लिए इसका उपयोग किया था। पोर्ट ब्लेयर के पास अब भी भूगर्भ सुरंगें और बंकर पाए जाते हैं। कुख्यात सेल्युलर जेल भी यही है, जहां अंग्रेज कड़े अपराधियों को भेज दिया करते थे और बाद में वीर सावरकर इत्यादि राजनैतिक कैदियों को रखने के लिए भी इसका उपयोग किया गया। लिखने के लिए बहुत सामग्री थी। लिखने के अलावा यह जगह मनन चिंतन के लिए बड़ी उपयुक्त थी। कुछ ही मिनटों में शहर के किसी भी भाग से बीच तक पहुंचा जा सकता था। मैंने पूरा एक साल आनंदपूर्वक अंडमान में गुजारा, जतन से अपने को किसी मापला व्यापारी या किसी स्टेट मालिक का दामाद होने से बचाता रहा। मालदार आदिवासी अपनी पुत्रियों की शादी करने के लिए शिक्षित और सुंदर युवाओं की तलाश में रहते थे। लड़कियां सुंदर और तेज थीं, लेकिन मुझे चेतावनी दे दी गई थी, अतः मैं सावधान था। अप्रिय बात केवल यह हुई कि मैं बिना छाना हुआ पानी पीने के कारण मुझे गंभीर अमेबियोसिस हो गया। मैं सेरिब्रल मलेरिया के खतरे से तो रात को मच्छरदानी लगाकर बच गया। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण नहीं घटा। एक साल बाद मैं इस्तीफा देकर पानी के जहाज से कलकत्ता चला आया। यह 3 दिन की समुद्री यात्रा थी। कलकत्ता में एक बार फिर मैं बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर में काली मंदिर गया। योगदा सत्संग सोसाइटी के दक्षिणेश्वर स्थित मुख्यालय भी गया और वहाँ क्रिया के बारे में एक वरिष्ठ अमेरिकन स्वामी से व्यक्तिगत वार्तालाप की। उनका नाम स्वामी शांतानंद था। वे बड़े मृदभाषी और एक सच्चे पुरुष थे। कलकत्ता में एक परिचित से मुझे मालूम हुआ कि श्री गुरु बाबा जी के शिष्य और क्रिया योग के प्रसिद्ध गुरु श्यामाचरण लहड़ी के पुत्र श्री सत्यचरण लहड़ी अपने किसी परिचित के यहाँ कलकत्ता में रह रहे थे। मैं श्री सत्यचरण लहड़ी से मिला और 1 घंटे तक चर्चा की। वे सुसंस्कृत और कृपालु व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे श्री श्यामाचरण लहड़ी महाशय के बारे में कई अब तक अज्ञात बातें बताईं। हम लोगों ने क्रिया योग पर बात की। वे मुझसे सहमत थे कि क्रिया योग पत्र व्यवहार द्वारा नहीं सिखाया जा सकता था। इसके लिए गुरु शिष्य के बीच निकट व्यक्तिगत संबंध की आवश्यकता थी। खुलकर हंसते हुए उन्होंने बताया कि मुंबई में एक महिला ने उन्हें बताया कि वे हिमालय गईं और श्री गुरु बाबा जी से मिली थीं।
जिन्हें वे महाअवतार बाबा जी से कह रही थी। महाअवतार बाबा नाम श्री परमानंद योगानंद का दिया हुआ है। महिला ने यह भी कहा कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी के साथ 3 घंटे तक ध्यान साधना की। यह कहानी बताने के कुछ मिनटों बाद ही उक्त महिला ने श्री सत्यचरण लहड़ी से उन्हें क्रिया योग की दीक्षा देने का अनुरोध किया। उन्होंने मना कर दिया। सत्याचरण लहड़ी दुख से सिर हिलाते हुए बोले, बाबा जी को भी लोगों ने व्यवसाय का सामान बना लिया है। मेरी बात ध्यान में रखना। आने वाले समय में हर कोई लल्लू पंचू श्री गुरु बाबा जी के सीधे संपर्क में आने का दावा करेगा और यह उसका अच्छा फायदा उठाएगा। कलकत्ता से मैं बनारस गया। यह मेरा बनारस का दूसरा प्रवास था। काशी विश्वनाथ मंदिर एक बार फिर जाने के साथ साथ मैं सारनाथ जाना चाहता था, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और धर्म चक्र परिवर्तित किया था। रास्ते में मैं राजघाट स्थित कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा संचालित कृष्णमूर्ति केंद्र और बसंत कॉलेज गया। यह देखकर मेरे पास घूमने के लिए अभी कुछ और पैसे बचे थे, मुझे मुंबई जाकर एलिफेंटा गुफाएं देखने का विचार आया। काफ़ी पहले बाबा जी ने बताया था कि प्राचीन काल में ये गुफाएं दीक्षा समारोह के लिए उपयोग में लाई जाती थीं, जैसे कि कश्मीर के अनंतनाग के पास स्थित भंजो गुफा मंदिर। एलिफेंटा गुफाएं नाव द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी ही दूर पर थीं। मैं पर्यटकों द्वारा प्रयुक्त नावों में से एक में बैठकर शीघ्र ही वहां पहुंच गया। एलिफेंटा की गुफाएं, जिन्हें मराठी में घरापुरी गुफाएं कहा जाता है, अरब सागर में एक टापू पर हैं। बाबा जी ने मुझे बताया था कि संस्कृत में इनका मूल नाम अग्राहीपुरी था। अग्रहार का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण हार। इस शब्द का उपयोग ब्राह्मणों की बस्ती के लिए किया जाता है। बाबा जी ने समझाया था कि उन दिनों केवल आध्यात्मिक रहस्यों में अत्यंत उन्नत दीक्षित लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था और ऐसे गुरुओं का समुदाय गुफाओं में रहता था। नव शिष्यों को वहां रहस्यों में दीक्षा देने के लिए ले जाया जाता था। पुर्तगालियों ने किसी कारणवश गुफाओं का नाम एलिफेंटा रख दिया और 17वीं शताब्दी में अनेक मूर्तियों को बंदूक की गोलियां चलाने का अभ्यास का निशाना बनाकर भंग कर दिया। चट्टानों को काटकर बनाए गए उस प्रांगण में अनेक कक्ष, हॉल, आंगन और गौण धार्मिक पूजा स्थल हैं। अनेक मूर्तियां हैं और शिव जी का मंदिर है। कोष्ठ के अंदर शिव को अर्धनारेश्वर के रूप में दिखाया गया है, आधा पुरुष और आधी नारी। बायां हिस्सा स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और एक सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, तथा दायां शिव के नर रूप का एक तरासे हुए नर शरीर के रूप में। बाबा जी ने कहा था, शिव का अर्धनारेश्वर रूप एक पूर्ण योगी का प्रतीक है, जो अपने अंदर स्त्री और पुरुष दोनों पक्षों का संतुलन करता है। यह संतुलन रीढ़ के दोनों ओर चलने वाली ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के योग से और उसके द्वारा मध्य नाड़ी सुषुम्ना के खुलने से प्राप्त होता है। प्रबुद्ध योगी वह है जिसकी सुषुम्ना खुली हुई है, जिससे कि महान सृजनात्मक ऊर्जा बिना किसी रुकावट के परम सानिध्य शिव की तरफ नाचती हुई शिखर चक्र में उनके साथ समाविष्ट होने के लिए जा सके। परमानंदई यह संगम व्यक्ति की काया पलटकर उसे अत्यंत विस्तृत चेतना वाला अति मानव बना देती है। गुफा से बाहर त्रिमूर्ति शिव की 20 फुट ऊंची प्रतिमा है, जो सर्जन, प्रशिक्षण और विसर्जन के संयोग की प्रतीक है। हॉल में आंतरिकता से नाचते शिव के नटराज रूप की मूर्ति थी। नटराज अर्थात नर्तन करने वालों का राजा। मैं भव्य मूर्तियों के सौंदर्य से चकित था कि अचानक उन्हें पहले कभी देखने की स्मृति मस्तिष्क में कौंध गई। थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान में खो गया, फिर अपने आप को याद दिलाया कि वापस जाना था
उन नौका द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया आ गया। गेटवे ऑफ इंडिया से टाटा का ताजमहल पैलेस होटल दिखाई देता है, जो वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना है। पिछले 100 सालों में अनेक राजा महाराजा, शक्तिशाली उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और समाज के विभिन्न सोपानों के अग्रगण्य व्यक्ति इसके फाटकों से गुजर चुके हैं। मुंबई वासियों के लिए यह गेटवे ऑफ इंडिया से छोटा स्मारक नहीं था। मैं चलकर ताजमहल होटल के प्रवेश द्वार तक गया और वहां खड़ा होकर वर्दीधारी रक्षकों को देखने लगा और सोचने लगा कि क्या मैं अंदर जाकर एक कप महंगी कॉफी पीऊं, अंदर देखें कि क्या कैसा है। तभी एक चिकनी काली और बसंती रंग की मर्सिडीज कार सरकती हुई प्रवेश द्वार तक आकर रुक गई। वर्दी वाला ड्राइवर कूदकर बाहर निकला और उसने दरवाजा खोला। सामने के दरवाजे से एक सफाचट, दाढ़ी मूछ वाला अधेड़ व्यक्ति सूट पहने निकला। उसके रंग ढंग से लगा कि वह पारसी था। पिछले दरवाजे से बाहर निकली हल्के कत्थे रंग की अच्छी सिली हुई पाश्चात्य ड्रेस पहने एक सुंदर युवती तथा एक लंबा, बहुत गहरा और सुंदर सरदार जो नीला 3 पीस सूट पहने हुए था और उसी रंग की पगड़ी। सिख पुरुष और स्त्री चश्मा लगाए हुए थे। मेरा ध्यान सिख व्यक्ति की ओर आकर्षित हुआ। उसकी कोई बात ऐसी थी जो मुझे जानी पहचानी लगी। क्या यह उसकी गौरवपूर्ण चाल थी? उसका 6 फीट लंबा कद था, उसका बेहद गोरा रंग और सुंदर आकृति। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपना धूप का चश्मा हटाया और मैंने उसकी आंखें देखी। असल में वे मुझे ही देख रहे थे। उन आंखों को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। वे स्वयं बाबाजी थे, मेरे मित्र और गुरु। यह एक हास्यप्रद स्थिति थी। बाबाजी एक सरदार के रूप में? मैं जोर जोर से हंसने लगा। सरदार ने अपने साथियों से कहा और वे लोग होटल के अंदर चले गए। सरदार जी मेरी तरफ आए। हंसना बंद करो मधु, उन्होंने कहा, और आम जनता के सामने दंडवत मत करो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी और पूछा, भगवान के लिए आप सरदार का यह रूप क्यों बनाए हुए हैं बाबाजी? आओ, उन्होंने कहा, और हम सड़क पार कर गेटवे ऑफ इंडिया आ गए। तुमने मेरे साथियों को देखा? वे पारसी हैं और एक अत्यंत धनाढ्य परिवार से हैं। बहुत पाश्चात्य ढंग के। पति बड़े उद्योग प्रतिष्ठानों का मालिक है और पत्नी, जिसकी शिक्षा दीक्षा पश्चिम में हुई थी, शराब पीने की आदी हो गई है। मैं पत्नी के पिता का गुरु था और उनकी मृत्यु शैया पर मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसकी एकलौती पुत्री की देखभाल करूंगा। मैं अपना वचन निभा रहा हूँ। वह समझती है कि मैं आध्यात्मिक शक्तियों वाला कोई सिख व्यापारी हूँ तथा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि मैं उसके पिता का गुरु था। दोनों पति पत्नी इस बात से चमत्कृत हैं कि मैं इतनी कम उम्र का क्यों लगता हूँ, जबकि मैं पत्नी के पिता को 40 सालों से ज्यादा के समय से जानता था। क्या वह स्त्री अब पहले से बेहतर है? मैंने पूछा। कुछ समय लगेगा, लेकिन वह बदल जाएगी। मैं एक तरीका अपनाता हूँ जिसे जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा। मैं कभी कभार उसके साथ बैठकर पीता हूँ। कुछ समय बाद वह अपने आप पीना छोड़ देगी। अजीब तरीका है, लेकिन कुछ सालों बाद शायद तुम भी अपने पिछले जन्मों से संबंधित कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए यही करो। अब मैं बार में उनके साथ जाकर पीता हूँ। तो तुम एलिफेंटा गुफाएं हो आए? जी बाबा जी, और सारी भव्य मूर्तियाँ देख आया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। क्या तुम अब भी ताज में जाकर कॉफ़ी पीना चाहते हो? नहीं, अब नहीं, मैंने कहा। तो फिर ठीक है। हाँ, मुंबई छोड़ने से पहले हाजी अली दरगाह जरूर जाना, उसके बाद दिल्ली और वहाँ कुछ समय रहना। तुम्हें वहाँ पत्रकारिता का काम मिल जाएगा। लगभग 1 साल बाद चेन्नई जाओ और जिद्दू कृष्णमूर्ति से मिलो। वे अंतिम महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके संपर्क में तुम्हें आना है। कृष्णमूर्ति से तुम्हें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी जो तुम्हारी आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए आवश्यक हैं। दिल्ली रहने के अवधि में कश्मीर जाकर अनंतनाग के पास स्थित गुफा मंदिरों को देखने जाना। अब तुम मेरे
पैर छू लो, लेकिन दंडवत मत करना। सरदार बाबाजी जाकर ताजमहल होटल में घुस गए। मैं समुद्र के किनारे एक चट्टानी द्वीप पर बनी हाजी अली दरगाह गया। मुख्य सड़क से दरगाह तक रास्ता बना हुआ है। दादर में सड़क के किनारे एक छोटे रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट महाराष्ट्रियन खाना खाकर मैंने दिल्ली जाने की टिकट खरीद ली। भाग्यवश अगले दिन के लिए ही स्लीपर श्रेणी में टिकट मिल गई। मैं बम्बई सेंट्रल स्टेशन के पास अपनी लॉज में जाकर सो गया और अगले दिन सुबह मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। अगले अंक में।